ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। संसार में जीवों पे दया करो और भगवान को याद करो। भगवान को याद कभी ना भूलो और जीवों की दया सदा करो। दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। हमने परसों यहाँ पर बलि प्रथा के बारे में कहा तो बहुत लोगों को अच्छा लगा कि महाराज हमारे यहाँ बलि प्रथा के बारे में कोई बोलता नहीं है, आपने बोला। और हमने बोला नहीं, हमने जिम्मेदारी ली। हमने पाटेश्वर संस्कार वाहिनी को यदि जिम्मेदारी दी है कि आप गरीबों के आंसू पोंछोगे, आपके गांव में किसी के यहाँ शादी हो तो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, ड्रेस पहनना और भोजन परोसने चले जाना, जैसे सीता रसोई में आते हो, उसका मदद करना। हमने संस्कार वाहिनी के युवाओं को कहा है कि आपके गांव में भागवत हो, रामायण हो, ड्रेस पहनना, पहुंच जाना, प्रसाद हम बांटेंगे, पानी हम पिलाएंगे। तो वैसे ही हम जिम्मेदारी भी तो ले रहे हैं
चलो कई बाबा लोग आते होंगे, पंडित लोग आते होंगे आपके यहाँ, बलि प्रथा के खिलाफ बोल देते होंगे, दूसरे दिन हवाई जहाज से फुर। मैं कहाँ जाऊंगा? छत्तीसगढ़ में तो रहना है, 250 किलोमीटर में जामड़ी पाटेश्वर है, और कवर्धा जिला तो आना जाना लगा रहता है। मुझे तो कभी भी पकड़ लोगे यदि कुछ गलत सलत बोल दूं तो जग जाहिर बाबा। तो इसलिए मैं तो संभल के बोलूंगा, लेकिन मैं संभल के नहीं बोल रहा, मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूं। मुझे डर भी नहीं लग रहा है, मैं तो जिम्मेदारी भी ले रहा हूं। देवी देवता की भी जिम्मेदारी लेना कितना कठिन काम। यदि आपके घर में जीवों की हत्या होती भी होगी, पुरखों ने किया, पिताजी दादाजी पुरखौती है, कई लोग बोलते हैं पुरखौती है, 3 साल में बकरा काटना पुरखौती है। पहली सियान मन तोलगी पहने, तोलगी जानता हो? तोलगी ईरान दूसरा का हाथ वही भाई पता नहीं, जानता लंगोटा तोलगी, कपड़ा लत्ता नहीं पहनते थे। दुंगदुंगा है, दुंगदुंगा अंगेठल बागे जाग लागे थे, आगू डहान बने लागे, आगू डहान नहीं पाछू डहान। पानी गिरे तो जंगल के पत्तों को गूंथ के, झिल्ली बिल्ली भी नहीं था उस समय, ढक लिया। पुरखौती है उसमें रहो ना, काबर छाता ले हो, काबर तुमन जींस पैंट पहनत हो, पुरखौती है ना? नहीं, सब करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, शहर वालों जैसे रहेंगे, घर मकान वैसे बनाएंगे, लेकिन पुरखौती में खाली जीवों को मारने के लिए पुरखौती है। 3 साल में पूजना है, मत करो। यदि आपको रास्ता में विरोध नहीं कर रहा, आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, मत डरो। सुनो सबरी की कथा, सुनो रामायण, सुनो भगवान की कथा, यज्ञ में आओ, यज्ञ भगवान आपको शक्ति देंगे। मैंने कई दिन कहा यज्ञ में भगवान आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे पहचानोगे? यहाँ बैठे हो, मैं कोई बात कह दूं, मैं कहता हूं मांस खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, जीवों की हत्या छोड़ दो, ऐसा मैं बोलूं और आपके मन में आए कि सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आज से गलत काम नहीं करूंगा, समझ लो वो अच्छा विचार ही भगवान है, उसको हृदय में आने दो, आने दो उसको। भगवान यहां संकल्प बन के आएंगे, संकल्प। संतान नहीं है महाराज, गोदी सुनना है, दूसरे के बच्चों को मार के खाते हो, सोचते हो मेरे बच्चे हो, सुख नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है यहाँ यज्ञशाला में जो ईटा लगाए हैं क्यारी, उसमें हरा हरा जो लगाए वो क्या है? बोलो, किसी को नहीं पता क्या है? बोए हैं वो क्या है? हाँ? गेहूं है ना? हाँ, लेकिन यज्ञ भगवान की लीला है। आप देखना चमत्कार होगा। कोई कुकदुग वालों 15-20 दिन 1 महीना पानी डालते रहना, उसमें धान होने वाला है। कई जन बका गए, कैसन बात हुआ था, बोए गेहूं धान कतिल हो जाए। यज्ञ भगवान की महिमा है ना, हो जाए। काबर बालक भगवान के है। पता चले कई जन रोज देखने आएंगे, कब कब धान निकल ही, कब धान निकल। भाई गेहूं बोए हो तो गेहूं तो निकलेगा ना। मैं ये समझाना चाह रहा था, आप लोगों को तो थोड़ा घुमा दो घूम जाते। अभी कई जन पति आगे गेहूं बोए हो तो फल उसमें गेहूं ही आएगा। तो आप संसार में यदि दुख देते हो दूसरों को, तो आपको सुख कहां से मिलेगा? दुख बोगे दुख ही तो मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख देवे सुख होते हैं, दुख देवे दुख हो। 2
दूसरों को दुख देने वाला कभी सुख नहीं पाएगा। सबरी को दुख हुआ, मेरे विवाह के कारण इतने जीव को मारा जाएगा, मुझे शादी नहीं करना, मुझे विवाह नहीं करना। चुपचाप अपने कमरे में गई, खिड़की से 2-3 कपड़ों को बांधा और रात के अंधेरे में सबरी भाग गई, जंगल में भाग गई। विरोध करूंगी तो बांध के शादी हो जाएगा, इसलिए ना मेरी शादी होगी ना जीव कटेंगे। जीवों की रक्षा के लिए सबरी अपने घर से भाग गई और तब तक भागती रही जब तक कोई ऋषि महात्मा का आश्रम ना मिला। मैं छोटी जात की हूं, नीच जात की हूं, मेरे हाथ का कोई खाएगा नहीं, कोई सेवा नहीं लेगा, तो चोरी चोरी लकड़ी बीन के रख देती, रात के अंधेरे में झाड़ू लगाती। संतों की सेवा करते करते सबरी संतों की प्रिय हो गई। मतंग ऋषि ने शिष्य बना लिया सबरी को। बाद में जब मतंग ऋषि का शरीर पूरा हुआ और जब वो जाने लगे स्वधाम, सबरी रोने लगी, बाबा मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं भी आपके चिता में कूद के मर जाना चाहती हूं। कहा नहीं बेटा, तुझे रहना है। बेटी सबरी, तुझे जीना है। क्यों? तेरी कुटिया में राम आएंगे। सबरी के कान में जब ये शब्द गए ना, तेरी कुटिया में राम आएंगे, सबरी सिहर गई। सबरी ने कहा बाबा एक जीवन तो क्या, मैं राम के लिए 100 जन्म प्रतीक्षा करने को तैयार हूं, मैं राम को देख के जाऊं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती। आइए तालियां बजा के, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते। तालियां बजाकर भाव से सबरी पल पल इंतजार करती, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते उमरिया, रामा रामा रटते रटते मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।